हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अर्चना किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पौष्टिकता से भरपूर एकदम हेल्दी और टेस्टी स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता, जिसे बच्चे बड़े सभी चाव से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए इस नाश्ते को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मूली लिए हैं, 3 मूली लिए हैं और उसको घिस दिए हैं, और घिस करके आपको एकदम अच्छे से दम लगा करके इसका पानी निकालना होगा। इस तरह से पानी निकाल करके आप अलग रख लीजिएगा। आपसे अगर हाथ से ना हो तो आप किसी कपड़े की मदद से भी पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कटोरी आटा लिए हैं और उसमें कुछ चीज़ें और मिक्स करेंगे, जैसे कि ये बथुआ के मेरे पास पत्ते हैं और हरी मिर्च है। हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बथुआ के जो पत्ते हैं ना फ्रेंड, ये हमारे आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो बच्चे तो अगर इसका साग वगैरह बना दीजिए तो कतई नहीं खाते हैं, और जब इस तरह से बथुआ का इस्तेमाल करेंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो बड़े मज़े से और आपसे मांग मांग कर खाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 2 मिर्ची लिए हैं, और आप मिर्ची को ज़रूरत के हिसाब से जैसे आप खाते होंगे उसी तरह से मिर्ची की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इस बथुआ के पत्ते को हम अपने आटे में मिक्स कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें लेंगे, जैसे कि अजवाइन है। अजवाइन हमारे बॉडी को कितना गर्म रखता है, बथुआ भी गर्म रखता है। तो ठंडियों में हमें इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिए हैं। तो मिक्स करके, और आप इसे जैसे आप नॉर्मल रोटी पूरी पराठे का आटा गूँथते हैं ना, तो उसे गूँथना है। और यहाँ पर हम देखिए उसी पानी को मिक्स किए हैं। पहले बथुआ के पत्तों को एकदम अच्छे से मसल करके सान दीजिएगा, फिर इस पानी का इस्तेमाल करिएगा। तो जो मूली के पत्तों का ये पानी रखे थे ना, वो हम आटे को गूँथने में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर नॉर्मल जैसे आप आलू के पराठे वगैरह भरते हैं ना, तो वो आटा गूँथते हैं, तो उसी तरह का हमें यहाँ पर आटा गूँथना है। और ये देखिए थोड़े से मेरे मूली का जो पानी था वो बच भी गया है। अब इसे किसी और भी काम में ले सकते हैं, या तो फिर फेंक दीजिए। और फिर यहाँ पर हम लिए हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। इसको बारीक भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम खलबट्टे में इस तरह से कूट लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खलबट्टे में इस तरह से कूटने से मतलब इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जो हम मूली का पानी निकाले थे, तो जो मूली का पानी निकाले थे, तो जो मूली ड्राई करके रखे थे ना, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मूली में हम जो लहसुन अदरक का कूट करके रखे थे ना, उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हम हरी मिर्च लिए हैं, और फ्रेंड जीरा लिए हैं, और थोड़ा सा नमक लिए हैं। बहुत ज़रा सा नमक हम डाले हैं फ्रेंड। ये मूली का हम लोग भरवा पराठा बनाने जा रहे हैं, जो कि हमने जो आटा है उसे हम बिल्कुल अलग तरह से साने थे। और यहाँ पर 1 चम्मच आप बेसन मिक्स कर दीजिएगा। तो 1 चम्मच बेसन मिक्स करने से हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाती है, और मूली जल्दी पानी भी नहीं छोड़ता है। तो मूली का अच्छे से पानी निकालिएगा फ्रेंड, हो सके तो मतलब तुरंत जब भी आप जब मूली का पराठा इस तरह का भरवा पराठा बनाएंगे ना, तो आपको जब नमक मिक्स करेंगे मूली में, तभी आपको तुरंत ये काम शुरू करना होगा भरने का। उसे नमक डालने के बाद आप उसे छोड़िएगा नहीं तो दोबारा से मूली पानी छोड़ देता है। तो आप यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें मिक्स किए हैं, तो आप चाहें तो उसे भून करके भी बना सकते हैं, और इस तरह मूली को भून करके और इस तरह से उसे कच्चा भी भर सकते हैं। तो कच्चा भरेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और भून करके भरने से एकदम मूली जो है कि ड्राई सी लगती है। और इस तरह से जब बनाएंगे तो मूली भी एकदम सॉफ्ट नरम, और खाने में भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मूली भी हमें ज़्यादा मिल जाता है खाने के लिए इस तरह से। तो लगता है कि जब आप भर करके बनाएंगे तो हाँ, कोई चीज़ खा रहे हैं मूली का। तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, इस तरह से मैंने बनाया था इसे। और आटे को इतना हेल्दी तो गूँथा ही है, मूली का पानी भी वेस्ट नहीं किया, बथुआ के पत्ते हैं, अजवाइन है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। तो
इस तरह से आप भर लीजिएगा। भरने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है फ्रेंड। और अगर आपसे इस तरह से नहीं भरा जाएगा तो एक और विधि मैंने बताई है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और ये जो पराठा है ना, ये बिल्कुल भी मतलब कि पतला नहीं, मतलब पतला नहीं बेलना है आपको। अगर पतला बेलेंगे ना तो ये फट जाएगा। तो थोड़ा सा हमें थिक ही रखना होता है ये मूली का जो भरवा पराठा होता है। और अगर कहीं से इस तरह से आपको लगे कि नहीं फट रही है तो थोड़ा सा परथन उस पर इस तरह से लगा दीजिएगा। तो बस हमारी जो मूली है का पराठा ये बेल करके रेडी हो गया है। तो इसे हम डाल देंगे तवे पर। तो चलिए एक और आपको तरीका बता दूंगी, और उलट पलट करके जैसे नॉर्मल पराठा आप सेकते हैं ना, इसे सेक लीजिएगा। तो थोड़ा सा ये तवे में चिपक गया था, क्योंकि मूली थोड़ा पानी तो छोड़ती है, जब गर्म होगी तो भी छोड़ेगी। तो आटे थोड़े से मतलब कि गीले हो जाते हैं तवे पर जा कर के, लेकिन वो पराठा भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से मेरा एक पराठा सेक गया है। और ये जो क्रंची से पराठे इस तरह से मूली का सेकिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। आप इसे चटनी से खाइए, चाय से खाइए, किसी भी चीज़ से खाइए। इस तरह से मूली के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड। और दूसरा तरीका चलिए मैं भरने का बता देती हूँ। तो दूसरा तरीका इस तरह से एकदम छोटी छोटी लोइयाँ लीजिएगा और इसे पतला पतला बेलिएगा, मोटा नहीं बेलिएगा, नहीं तो आपका जो पराठा है वो बहुत ज़्यादा हैवी बन जाएगा। तो पतला पतला बिल्कुल जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से आपको इसका थिकनेस रखना है। और बेहतर रहेगा कि आप थोड़े मतलब कि छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए और इस तरह से जो मूली है उसे आप फैला दीजिएगा। जितना आप भरना चाहें भर सकते हैं। इस तरह से में जब आप इस तरह से भर करके बनाएंगे ना, तो इसमें खूब सारा मूली आप भर सकते हैं, ये तो बिल्कुल भी फटेगा ही नहीं। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा आज का ये मूली का भरवा पराठा बनाने का तरीका पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो देख लीजिए कितना मतलब कि अच्छे से हमारा ये जो इस तरीके से हम मूली का भरवा बनाए पराठा, तो कितने अच्छे से हमारा बिल गया। ज़रा सा भी ये तो बिल्कुल भी ना फटा है ना चिपका है। तो अगर आपको भरने नहीं आता तो आप बिल्कुल इसी तरह से भरिएगा। लुक आप देख सकते हैं, बथुआ के पत्ते डाल देने से कितना अच्छा लुक आया है। और बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें बथुआ के पत्ते डाले हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही खाएंगे जैसे आपके घर में मूली के भरवा पराठे खाए जाते हैं, तो बच्चे बिल्कुल ऐसे ही खाने वाले हैं इसे। तो दोनों ही पराठा मेरा सीख गया है दोनों तरह का। तो इस तरह वाला भी हम सेक लिए हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा रिव्यू भी दे देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर हमारे यहाँ ना, जैसे कि आलू का पराठा हो या फिर मूली का पराठा, किसी भी चीज़ का पराठा है ना, तो वो मीठी चटनी से खाना पसंद करते हैं इस तरह। या फिर आप इसे चाय और अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है कि आप फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वाली वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।